प्रेमी भाई बहनों, देखिए मालिक की असीम अनुकंपा होती है। जो काम डॉक्टर हकीम वैद्य नहीं कर पाते हैं उस काम को समर्थ सद्गुरु कर देते हैं। इसी विषय में एक दृष्टांत आता है। एक गांव में एक आदमी जो बाल बच्चों से बहुत परेशान था। उसके कोई भी लड़का नहीं होता था तो वो बहुत दुखी रहता था। वो सोचता था कि काश हमारे भी आंगन में कोई किलकिलाहती गूंज गूंजे और कोई छोटा सा बच्चा हमको भी पापा कह के पुकारे तो कितना अच्छा लगेगा। इसी विषय में उसके मन दिमाग में एक ही बात गूंजा करती कि किसी न किसी प्रकार से औलाद हो जाए। तो एक प्रेमी ने बताया कि वो सभी डॉक्टर हकीम वैद्यों के पास गया, उनसे दवा लेते और वो लोग पैसा ले लेते, लेकिन दवा नहीं कारगर करती। धीरे धीरे शादी होने लगभग 8-10 साल हो गया था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो गुरु भाई ने बताया कि मैंने उससे कहा कि क्यों ना मथुरा चले। मथुरा चले तो बाबा जी एक बुराई कहते हैं मंदिर में चढ़ाओ और एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो उसने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तो उसने कहा देखिए भाई, शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर शाकाहारी रहोगे, गुरु महाराज का कहना मानोगे तो तुम्हारी मुराद भी पूरी करेंगे। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि इस मंदिर का जीता जागता देवता बैठा है, इसके सामने एक बुराई चढ़ाओ, एक मनोकामना पूरी करो। एक बुराई चढ़ाने पर एक मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मनोकामना इस प्रकार से होनी चाहिए, पराई स्त्री पराया धन और औकात से अधिक कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो उस गांव के आदमी ने कहा ठीक है। संसारी आदमी था, खाने पीने वाला आदमी था, मीट मच्छी और ये सब जो भी दूषित व्यसन थे सब खाता पीता था। तो गुरु भाई ने कहा अगर मथुरा चलोगे, वहाँ पर एक बुराई चढ़ाओगे तो तुम्हारी एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो जब सब जगह से मनुष्य हार जाता है तब उसको कोई भी बात बता दो उस पर मान जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ। अगहन का महीना था और अगहन सुदी 10वीं का भंडारा मथुरा दरबार में चल रहा था। तो इधर से वो गुरु भाई ने बताया कि मैं उसको लेकर के मथुरा दरबार में गया। जब मथुरा दरबार में गया तो वहाँ पर गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, दर्शन दिए, कुटिया के दर्शन किए और वहाँ करीब 4-5 दिन तक रुके। मालिक का सत्संग सुनते, दर्शन करते, सेवा करते। इसी प्रकार से 4-5 दिन वहाँ गुजारे। गुजारने के बाद दोनों पति पत्नी घर आ गए और मालिक से फरियाद की, हे मालिक, मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति कीजिए और हमारी मनोकामना है कि हमारे भी एक पुत्र हो जाए। और प्रेमियों देखिए, जब लोग डॉक्टरों के पास जाकर के हैरान हो जाते हैं तभी देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि ये महात्मा और ये भगवान कुछ नहीं होते। लेकिन जब आदमी सभी जगह से हताश हो जाता है तब महात्माओं पर और पीर पैगंबरों पर विश्वास करता है। तो वो जो गांव का आदमी गया था, सांसारी जीव, तो उसने उस गुरु भाई से कहा था कि देखिए एक बात ज़रूर है कि मैंने अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करा के सब देखा है
तो डॉक्टरों ने कहा है कि इसके बच्चेदानी ही नहीं है, तो महात्मा कैसे क्या कर देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब कोई देवी देवता पीर पैगंबर तुम्हारी मदद न करे तब मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो गुरु भाई ने कहा कि इस प्रकार से हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तो आप एक बार चलिए। तो इधर जब वो वहाँ मथुरा दरबार गए और मालिक का सत्संग सुना, सेवा भक्ति की तरह से वहाँ रुके, और जब यहाँ आते हैं, घर आते हैं, घर के 3-4 महीने बाद वो शाकाहारी और सदाचारी की नियत क्रिया के साथ रहने लगा, मालिक का भजन करने लगा। तो मालिक ने उसकी फरियाद सुन ली। 3-4 महीने के बाद उसको गर्भ ठहरने की आशंका हुई। तो उसने गुरु भाई से बताया कि भैया जी, मालिक की मौज हो गई। तो उसने कहा ठीक है, मालिक की मौज हो गई, ध्यान भजन सिमरन करते रहो। ठीक 9 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। घर में किलकारियाँ गूंजने लगीं। लोगों में बड़ा उत्साह था। लोग कह रहे थे कि मथुरा वाले बाबा ने कमाल कर दिया। और इधर जो भी हकीम वैद्य उसका इलाज कर रहे थे, वो लोग मानने पर तैयार नहीं थे कि कहीं बांझ के भी पुत्र होता है। लेकिन मालिक की मौज, पुत्र का जन्म हुआ, खुशियाँ आईं, सब कुछ हुआ। धीरे धीरे परिवार का पालन पोषण हो रहा था। खुशी के साथ जीवन यापन कर रहे थे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पूरे परिवार के सब शाकाहारी हो गए। और जब आदमी का काम निकल जाता है तो वो फिर धीरे धीरे उनको भूलने लगता है, जिसने उसकी मदद की हो। जब काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे उसको भूलने लगता है। ठीक ऐसा ही उन आदमी ने किया, उस संसारी जीव ने यही किया। जब लड़का धीरे धीरे 5-6 साल अवस्था का हो गया तो धीरे धीरे गलत सोहबत में पड़ गए। खाना पीना भी शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो उधर क्या होता है, लड़के की आँखों में दिक्कत आ गई। तो गुरु भाई बताते हैं कि एक दिन उसकी पत्नी ने मुझे बुलाया और कहा कि भैया मैं अब गुरुदेव में नहीं रहूँगी। तो गुरु भाई ने कहा क्यों? तो उसने कहा देखिए, हमारे बच्चे की आँखों की लाइट में दिक्कत आ गई है, बताइए। तो गुरु भाई ने कहा कि मालिक से फरियाद करो, वही ठीक करेंगे। लेकिन गुरु भाई को ये पता नहीं था कि ये लोग गंदा खान पान शुरू कर दिया है, उसी का ये नतीजा भुगत रहे। तो उन्होंने कई बार समझाया बुझाया, लेकिन नहीं माने। वो अपना गंदा खान पान जारी कर दिए। जारी करने के बाद महात्मा दयालु होते हैं, तो महात्मा से बातचीत तो कोई कर नहीं सकता है। अंतर मन से ही गुरु भाई ने कहा, हे मालिक, इसकी संभाल करना। मालिक ने संभाल की और वह बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। और बड़ा हो जाने के बाद उसका इलाज हुआ, आँखों की रोशनी सही हो गई। लेकिन उनका खान पीन गंदा हो गया। तो गुरु भाई ने कहा, तुम ये काम गलत कर रहे हो, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माने। फिर कुदरत का ऐसा तमाचा लगा कि उनके होश हवास आ गए और मालिक से विनती प्रार्थना करने लगे।
तो प्रेमियों, महात्मा चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन महात्माओं को पहचानना आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस डॉक्टर ने उसको बांझ घोषित कर दिया उसके भी पुत्र हुआ। तो बताइए प्रेमियों, इतनी बड़ी दौलत के शहंशाह महापुरुष होते हैं, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों के सामने, महापुरुषों के पीछे कहीं पर भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए। उनसे हमेशा मिन्नत और खुशामद करनी चाहिए। जय गुरुदेव।